जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 30% बोलते हैं कि बंदे नास्तिक हो चुके हैं, हर एक धर्म से टूट चुके हैं। धर्म को छोड़ने में क्या नुकसान लगता है आपको? हम जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि चलो सक्सेस से एक अच्छी चीज़ है काम करने के लिए, पर लोगों को ये भी नहीं बताता कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, पर उसका करना क्या है। तो एक मिथ ये भी है कि लोग बोलते हैं कि भाई जब हम स्टार्ट किया, जब हम इंसान भर रहे थे तो मांस तो हम तब से खा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। पढ़ाया गलत गया है व्यक्ति को। वही तो बात है, जब हम सनातन धर्म में हैं तो सनातन धर्म से दुनिया इसलिए चिढ़ती है क्योंकि सनातन की गहराई तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाए। अब चलते हैं आपके आश्रम में, तो वहाँ आश्रम में क्या होता है असल में? आप गुरुद्वारा में आपको 24/7 लंगर मिल जाता है, ठीक है जी। कहीं पे भी जाते हैं आप, बिल्कुल पंजाब में, आप किसी भी हमारे स्टेट में चले जाओ जी, तो वहाँ पे आपको रात को 12 बजे भी जाओगे तो वो आपको खाली हाथ नहीं मिलेगा। तो ये सनातन धर्म में ये कमी क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बंदा आ गया जी, वो बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ख़त्म हो गया सारा, पैसा ख़त्म हो गया, घर जुड़ के, तो आप उसको क्या राय देंगे? सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज हम बैठे हैं मेलबर्न। जो हमारे पास आज महापुरुष जी आए हैं उनका नाम है स्वामी चिन्मयानंद बापू जी, जो हरिद्वार से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेलबर्न में। जय श्री राम। हमारे धन्यवाद, आप हमारे साथ बैठे हैं आज। तो सबसे पहली बात तो ये, आप मेलबर्न फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, पहली बार आना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ये करेंगे, मेलबर्न कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जहाँ पर भी हमारे भारतीय लोग रहते हैं, हाँ जी, तो भारतीयों की खासियत यही है कि वो अपना रंग बिखेर देते हैं हर जगह, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, जहाँ जहाँ भी हैं। तो यहाँ आया तो सबसे पहले उसी बात का आनंद हुआ कि दिल खोल करके सब बड़े प्रेम से मिले, तो वो देख करके बहुत अच्छा लगा। मेलबर्न भी अच्छा लगा और मेलबर्न के लोग भी अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो आप यहाँ पे किस पर्पस के लिए आए थे? इस बार तो देखिए ऐसे ही एक दिन का सत्संग किया। पर्थ आया, पर्थ से मेलबर्न आया, तो एक दिन का ही ऐसे सत्संग था, और एक बार देखना भी था कि कैसा माहौल है, कैसा शहर है, कैसा देश है, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड और अमेरिका तो कई बार जाना हुआ। ओके, इधर नहीं आना हुआ। ऑस्ट्रेलिया पहली बार आना? ऑस्ट्रेलिया पहली बार। चलो, अभी हमारी जो कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है जी, हर तरफ से, मतलब आबादी में भी और स्ट्रॉन्ग भी हो रही है अच्छी तरह। यही देख करके मुझे खुशी हुई कि क्या वो होता है कई बार कि लोग बाहर के देशों में, खासकर पश्चिम देशों में आकर एकदम से लोग बदल जाते हैं। हाँ जी। तो आज और 2 दिन में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें पूरी तरह से लोग पश्चिमी सभ्यता में नहीं रंगे हैं। अभी भी वो पूरी भारतीय मूल के दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और उनके अंदर जो संस्कार है वो भारतीयता वाला है। बिल्कुल जी, ये बात सच है कि हमारे अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत फर्क है इन चीज़ों का। हाँ, बहुत फर्क लगा। अगर आप कभी न्यूजीलैंड गए तो यहाँ से भी अलग है। वो पूरा पुराना कल्चर जो हमारा है ना, वो संभाल के बैठते हैं। वो बहुत अच्छे। यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड हो चुके हैं, बट न्यूजीलैंड में तो आपको मिलेगा कि बिल्कुल ही वो अपने पुराने कल्चर को लेके रहते भी वैसे ही हैं, उनका कल्चर भी ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश को तो बदला, वो खुद नहीं बदले। ये बात सही है कि मुझे अभी किस पीछे बात हो रही थी कि इतने साल हमारे देश में रह के जी हमें वो चाय देंगे जी, बिल्कुल ठीक है, अनाज रोटी देंगे, पर उन्होंने हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया। हाँ, कोई हमने उनको क्या दिया? हाँ जी, वो हमसे कुछ नहीं लेके गए। यही हर भारतीय को सोचना चाहिए। हाँ जी, कि हम जो उनके रंग में रंग जाते हैं, अच्छा कुछ भी हम कर लें, चेहरे पर हम मेकअप कर लें, बाल कलर करवा लें, उनकी तरह फ्रेंच कट दाढ़ी रख लें, कुछ भी कर लें, कहे जाएंगे इंडियन ही। हाँ जी, 100%। हाँ जी, हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन ही रहेगी, कुछ भी कर लें हम, बिल्कुल जो मर्जी कर लें। और आजकल तो आप प्रोटेस्ट देख ही रहे हो पूरी दुनिया में। जब हम लाख प्रयास करने के बाद भी इंडियन ही रहने वाले हैं, हाँ जी, तो क्यों ना सच्चे इंडियन बन करके रहे। नहीं, बिल्कुल। चलो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चलो हर एक बंदा चाहे पंजाबी है, गुजराती है, सब मिलके ही रह रहे हैं, सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, और चलो सारे इंडियन। सबसे पहले हमारी पहचान भारतीयता है, इंडियन है। बिल्कुल 100% जी।
तो आपके आश्रम है हरिद्वार में? जी, हरिद्वार में है। तो ये आश्रम आपने कब ओपन किया था? मैं बहुत साल हो गए, आश्रम लगभग 98 में मैं हरिद्वार आ गया था। 98 में? हाँ। कितनी उम्र थी आपकी? उस समय रही होगी 17-18 साल रही होगी। तो घर छोड़ के? घर छोड़ा तो 9 वर्ष की आयु में। ओह, तो मतलब 9 वर्ष की आयु में आप भगवान से जुड़ गए? घर छोड़ करके हाँ जी। संन्यास मार्ग पर आ गया था और हरिद्वार, अयोध्या, काशी सभी तीर्थों में मैं रहा संतों की मंडली के साथ। ठीक है, चलो ये तो फिर हमारे जितने भी सुनने वाले बैठे हैं उनको ये जानना फिर ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतनी छोटी उम्र में संन्यास? देखिए, हर व्यक्ति जो भी संसार में आया है जी। अपने प्रारब्ध के कारण आया है। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, पिछले जन्मों में जो हम करते हैं उसी को भोगने के लिए हम इस संसार में वापस जन्म लेते हैं। जो हमारा हिंदुइज्म है वो ये कहता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है, बार बार हमारा जन्म होता है। तो किसी प्रारब्ध के कारण वापस से मनुष्य शरीर में हमको आना हुआ। तो जब हम पिछले जन्मों में बहुत अच्छा करते हैं तो भगवान इस जन्म में हमको बचपन से ही अपने पास बुला लेते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ संतों का आना हुआ, मैं छोटा ही था जी, 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो महात्माओं की मंडली आई और पहली बार मैंने जीवन में महात्मा संत देखे। पहली बार? ओके। हाँ, उसके पहले मैंने कभी साधु संत देखा नहीं था। तो बड़ी उत्सुकता थी बच्चे के मन में कि भाई कैसे होते हैं साधु लोग। हाँ जी, जी। तो मैं जब गया तो उनसे बातें हुई, डरते डरते बातें किया। बहुत अच्छा लगा उनकी भाषा, उनकी बोलने की शैली। फिर उन्होंने अपने पास बुला करके वहाँ वो अपना कैंप लगा रखा था उन्होंने। ठीक है जी। तो वहाँ भगवान के मंदिर में बिठाया, प्रसाद दिया। तो एक बच्चे को जब प्रसाद मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है। खुश होता है। तो ये इस तरह से उनके साथ धीरे धीरे मैं रोज जाने लग गया। ओके। अटैचमेंट बढ़ता गया। फिर 1 महीने तक उन लोगों ने वहाँ पर प्रवास किया, यज्ञ किया। फिर जब जाने लग गए तो मुझे छोड़ दिया। अब मुझे बेचैनी हुई तो फिर मैंने कहा मुझे ले चलो वरना मैं भागा हूँगा। ओके। तो फिर माता पिता को पूछा तो कौन जाने दे। तो माता पिता ने मना किया। तो फिर बस वही हुआ कि एक दिन में भाग गए। तो फिर उन्होंने पीछे नहीं भागे, आपके आए नहीं वापस? कुछ नहीं? माता पिता ने खोजा पर संतों ने भी बुलाया माता पिता को, फिर समझाया कि देखो ऐसा है, अब ये रुकेगा नहीं अब। इसको नशा लग गया है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। क्या बात है सही बात है। तो वो जो खुमारी चढ़ी तो महात्माओं ने कहा, तो फिर माँ बाप भी मान गए कि चलो ठीक है, अच्छी संगति में जा रहा है। तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अगर कुछ महापुरुष जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो उसकी वजह से शायद कुछ लोग ठीक रहते हैं। शायद ये उम्र के हिसाब से भी पता चलता है बच्चों को या कुछ और। जैसे अब बहुत सी, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 30% बोलते हैं कि बंदे नास्तिक हो चुके हैं, हर एक धर्म से टूट चुके हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे कि भाई धर्म को छोड़ने में क्या नुकसान लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ सकता कभी भी। हाँ जी। क्योंकि यदि धर्म छोड़ देगा तो अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ वो अलग अलग भाव दृष्टि नहीं रख पाएगा। गलत कार्य करने से हमको कौन रोकता है? धर्म रोकता है। भगवान जिसका डर रहता है हमें। हाँ, जो व्यवहार हम अपनी पत्नी के साथ करते हैं वो माता के साथ तो नहीं कर सकते। ये कौन सिखाया हमको? धर्म। ठीक है ना? तो यदि व्यक्ति धर्म पूरी तरीके से छोड़ देगा तो वो पशु हो जाएगा, वो मानव नहीं रह जाएगा। तो यदि व्यक्ति ये कहता है कि मैं धर्म छोड़ दिया हूँ, तो मैं मानता हूँ कि तुमने धर्म नहीं छोड़ा है, तुमने अपने स्वार्थ के अनुसार केवल भोग वृत्ति अपना लिया है, पशुता अपना लिया है तुमने। धर्म छोड़ा नहीं है, पशुता अपना लिया है तुमने। बिल्कुल, ये बात मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें शायद इंसान को ना टाइम के हिसाब से ही पता चलती है। एक उम्र होती है जब इंसान को इन चीज़ों का नहीं पता चलता, पर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको एहसास होता रहता है। देखिए, हकीकत जीवन का जो सत्य है वो यही है। ये हमको एक उम्र के बाद इसलिए पता चलता है क्योंकि इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं, उत्साह हमारा कम होने लग जाता है। और जब हम 50 के आसपास पहुंचते हैं तब हमें मृत्यु की झलक दिखाई देती है। तब भय लगता है कि ये जो जीवन हमने जिया वो तो हमने बेकार जी लिया, व्यर्थ चला गया हमारा। जीवन का लक्ष्य क्या था? हम भोगने के लिए तो मनुष्य नहीं बने थे। जीवन का लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो साधन है, ये शरीर परमात्मा ने एक साधन दिया था कि साधन को यूज करके तुम मुक्त हो जाओ।
और हमने साधन केवल भोगों में बर्बाद कर दिया, जो पिछले कई जन्मों में हम करते आ रहे हैं वही इस जन्म में भी हमने कर लिया। तो देखिए एक क्वेश्चन हर एक इंसान को, जो कोई बिजनेसमैन है ना, उसको लगता है कि उसको उस चीज़ में खुशी मिलती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसी को क्लब में जाके खुशी मिलती है, किसी को शायद गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। अच्छा, कितनी देर के लिए मिलती है? हाँ, ये तो बात सही है कि चाहे क्लब में जा रहा है या पार्टीज में जा रहा है, उसकी एक लिमिट होती है। पर जब बंदा गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद कहीं भी जाता है तो शायद वो सारी क्यों जाना होता है? हाँ जी, वो सारी जिंदगी जाता है इन चीज़ों के लिए। तो चलो कुछ इसका मतलब ये है कि जो ढूंढने वो जा रहा है वहाँ नहीं है वो, चाहे वो क्लबों में जा रहा है, चाहे सिनेमाघर में जा रहा है। हाँ जी, जो वो ढूंढ रहा है उसको नहीं मिल रहा है, वहाँ एक क्षणिक उसको मिलता है, इसलिए वो बार बार सोच रहा है कि शायद और मिल जाएगा, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। जो उसको चाहिए, एक बार यदि इस मार्ग पर, हमारे मार्ग पर आ गया तो जो उसको चाहिए उसको हमेशा के लिए मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है इंसान को दुखी कोई नहीं कर सकता, इंसान को शायद दुख इंसान ने अपने आप को खुद ही दी है, खुद दिया है ना। मुझे मेरे साथ भी कोई टाइम ऐसा आया, फिर मुझे एहसास हुआ कि यार तो तेरे को तो एक मंथ में ना तो $20 का राइस और $20 का आटा खत्म नहीं कर सकता। मतलब मुझे $20 के राइस जो मिलते हैं यहाँ पे, थैली मिलती है 5 किलो की आटे की थैली होती है, वो शायद मैं ख़त्म ही नहीं कर पाया 1 महीने में। फिर लगता है कि कई बार कि हाँ भाई, हम जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो ठीक है, पर फिर भी मुझे लगता है कि चलो सक्सेस से एक अच्छी चीज़ है काम करने के लिए, पर लोगों को ये भी नहीं बताता कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, पर उसका करना क्या है ये नहीं समझ होती शायद इंसान को। देखिए, जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है। हाँ जी, जीवन का लक्ष्य आनंद है। वयम अमृत से पुत्रः। सब कुछ करने के बाद यदि हमारा सुकून चला गया, हाँ जी, हमारी मस्ती, हमारी निजता चली गई, तो हमने कुछ भी नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल। पर इन चीज़ों के लिए अभी बहुत से दर्शक जो देख रहे होते हैं वो यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं शायद बैठ के जी, कि जैसे बहुत से बाबा जी हैं तो वो बोलते हैं, बाबा जी अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे या बड़ा नहीं बनेंगे तो कैसे करेंगे, आप बड़े बन गए हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। कौन कहता है कि न कमाओ? हाँ जी, सब कुछ करो, लेकिन लिमिट से हटकर नहीं। हमारे शास्त्रों ने, देखिए, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनती है आजकल, हाँ जी, टीवी है, मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उसमें एक बुकलेट होती है साथ में। हाँ जी, उसको कैसे ऑपरेट करना है उसके विषय में सारा कुछ उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें बताया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही जब मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया तो साथ में बुकलेट दिया, ठीक है, इस जीवन को कैसे ऑपरेट करना है। हाँ जी, यदि तुम्हें भोजन करना है तो भोजन करने का क्या नियम है, हाँ जी, इस शरीर को क्या क्या भोजन देना है वो उसमें लिखा हुआ है। हमने क्या किया, जो लिखा है उससे हट गए, अंडे, मांस, मदिरा, गलत चीजें ये हमने देना शुरू किया। बुद्धि बिगड़ी, विचार बिगड़े, हमारे व्यवहार बिगड़े, बहुत सारी चीजें बिगड़ती चली गई। तो हमने क्या किया, सब खुद ही बिगाड़ लिया है। हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम भाग जाओ, तुम साधु हो जाओ। अर्जुन तो सन्यासी बन रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, कर्मण्येवाधिकार, तुमको साधु बनना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। इस वक्त धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ जी। तो हर व्यक्ति को भगवान यही कहते हैं, खूब धन कमाओ लेकिन गलत मार्ग से नहीं। व्यापार करो, झूठ बोलकर, मिलावट करके नहीं, ठगी करके नहीं। सही तरीके। जो व्यापार का एक तरीका है उससे खूब पैसे कमाओ, कौन मना करता है। अच्छे कार्य करो, परमार्थ के कार्य करो, राष्ट्र की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, दीनहीन जनों की सेवा करो, जिनको दवाइयों की आवश्यकता है उनको दवाइयाँ दिलाओ, जिनको पढ़ाई की आवश्यकता है उनको पढ़ाई करवाओ, खूब पैसे कमाओ। बिल्कुल, झूठ बोल के पैसा कमाओगे तो उसको भोगना ही पड़ेगा, फिर उसके कर्म जो होते हैं बोलते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये जितने भी व्यक्ति दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो सब अपने ही कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। या तो पहले किए थे या तो अभी कर रहे हैं। कहते हैं भगवान माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करते। जो प्रारब्ध बन गया, भगवान खुद कहते हैं, भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने भी 14 साल तो भोगा ही ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो नॉन वेज बहुत हैं लोग। तो एक मिथ ये भी है कि लोग बोलते हैं कि भाई जब हम स्टार्ट किया, जब हम इंसान बन रहे थे तो मांस तो हम तब से खा रहे हैं। नहीं, गलत बात है, पढ़ाया गलत गया है व्यक्ति को। वही तो बात है, जब हम सनातन धर्म में हैं तो सनातन धर्म से दुनिया इसलिए चिढ़ती है क्योंकि सनातन की गहराई तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाए। पश्चिम के जितने भी देश हैं वो सब शरीर तक रह पाए। आप देखो ना
इनके धर्म में स्वर्ग नरक से आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग से भी ऊपर है क्या? भगवान का लोक, भगवत प्राप्ति। तुम खुद भगवान हो सकते हो, ये हमारा धर्म कहता है। इनके यहाँ आत्मा के आगे कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब है हम हमारे धर्म को छोड़कर किसी और थ्योरी पर यदि हम चलेंगे तो फिर हमसे भूल होगा। हमारा धर्म क्या कहता है कि डायरेक्ट हम परमात्मा के अंश बनकर आए, कभी भी हमने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। ऐसा नहीं, ये लोग जो पढ़ाते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी है कि पहले जो है बंदर थे हमारे पूर्वज, जो है चिंपैंजी थे, और ये वो धीरे 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 इस तरह से विकास हुआ। तो भाई जब इस तरह से विकास हो गया तो वो चिंपैंजी आज क्यों रह गए? वो भी बदल जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां, एक थ्योरी बताई गई है। मनुष्य का आहार मांसाहार नहीं है। कभी भी मांसाहार करने वाला और शाकाहार करने वाला, उन दोनों को यदि उस पर शोध किया जाए तो बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे। चलो, इस चीज़ों के लिए भी मिथ अलग लगे तो आप मतलब जो अच्छी बात लगे हमें वो अपना लेनी चाहिए ज़िंदगी में। मैं एक बात मैं कहूँगा युवाओं को, जो एक अच्छा टॉपिक है कि आप 3 महीने पूर्णतया सात्विक रह करके देखें। 3 महीने कोई भी आप अंडा नहीं, मांस नहीं, बिल्कुल पूर्ण सात्विक रह करके, हमारे कहने से 3 महीने रह करके देखें। ठीक है जी। और क्या महसूस आपके अंदर, क्या बदलाव आएगा, ठीक है, आप खुद महसूस करना। और अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, आप 3 महीने ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में, आपकी अंदर विचारों में, आपकी आत्मा में कुछ आपको फर्क लगता है ना, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं है भाई, फिर आप छोड़ सकते। बिल्कुल। हाँ, कोई चीज़ों के लिए कि आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर खाओ, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बस अच्छी बात है। चलो, एक ना आप मेलबर्न में आए हो, ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे लोग यहाँ पे आए तो आपसे चलो एक फैमिली टॉपिक भी छेड़ लेते हैं, आप कुछ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी, इन्होंने मेहनत बहुत की है, दोनों ने, लड़के ने लड़की ने, दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है। बच्चों के लिए भी बड़ा संघर्ष किया है, मतलब काम भी करना डे नाइट और बच्चों को भी संभालना, बड़ी मतलब बहुत मुश्किल लाइफ रही है स्टार्टिंग में। चलो इस टाइम पे जब हम आए थे तो पहले लोगों ने बहुत संघर्ष किया, चलो अब ईजी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमारी इंडियन कम्युनिटी ने काफी स्ट्रांग हो चुकी है, बिजनेस हो चुके हैं। जब नया बच्चा आता है उसको जॉब मिल जाती है, आसानी से काम कर लेते हैं। पर इस वक्त में मतलब यहाँ का बहुत बड़ा एक हम सेकंड उसमें आते हैं कि फैमिली बैलेंस जो शुरू हो चुका है, मतलब लड़ाई झगड़े घरों में। तो शायद ये मैं इंडिया गया था, अभी वहाँ से आया हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी केसेस मिले कि जो फैमिलीज में ये चीज़ें हो रही हैं। उसका कई बार कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, शायद इंसान को खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हैं। आपसी झगड़े में जो काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। मैं लोगों को वैसे ही बोलता हूँ कि देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जो 60 साल तक चलता है। आप माँ बाप के साथ भी 20 साल, आपके बच्चे भी आपके साथ 20 साल, और जो 60 साल का रिश्ता उसी में तलाक बना दिया गया ना। तो वो क्यों होता है, इसका कोई हल है? बिल्कुल हल है। यदि बीमारी है तो दवा भी है। ठीक है ना। बीमारी कहाँ से शुरू हुई, डॉक्टर पहले वो देखता है। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट जो है डॉक्टर दवा दे दे तो अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाता है, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग इस पर शोध करते हैं। क्या हुआ, व्यक्ति आज सत्संग से दूर हुआ, बिल्कुल अपने शास्त्रों से दूर हुआ, माँ बाप से दूर हुआ, ज्वाइंट फैमिली से दूर हुआ, तो उसको पहली बात तो सही क्या है गलत क्या है बताने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे ज्वाइंट फैमिली में व्यक्ति रहता था पहले, हाँ जी, तो गलती करता तो कोई भी डांट देता था। ताऊ जी डांट देते थे, चाचा जी डांट देते थे, कई बार बुआ जी होती थी, मौसी, कोई भी डांट देता था। अभी कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भी हमारे सिर पर नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमको ठीक लग रहा है हम वही कर रहे हैं। तो हमारा जो मन है वो ठीक करते 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 ये जितनी संसार में जेलें भरी है ना, ये सब मन के कारण ही भरी। इसी मन ने सब गड़बड़ करवाया है। मन हमारा क्यों बिगड़ता है? गलत संगति से, गलत आहार से। आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसके विचार शुद्ध होंगे, जिसका विचार शुद्ध होगा उसका व्यवहार शुद्ध होगा। तो इसलिए एक तो संयुक्त परिवार में, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल पा रहा है, तो एक उपाय अभी भी है, सत्संग हम ना छोड़ें। सुबह सुबह उठ करके मोबाइल पर, यूट्यूब पर संतों की वाणी सुने, और वो जो कह रहे हैं उस अनुसार यदि हम चलने लग जाएं तो पत्नी भी भगवान का स्वरूप है, पति भी भगवान का स्वरूप है, बच्चे भी भगवान के स्वरूप हैं। ये विचार मन में कब आएगा? जब हम सुनेंगे।
हमारे भीतर वो चेतना जगेगी, तब हमें अपने बच्चों में भी भगवान दिखाई देंगे, पत्नी में भी भगवान दिखाई देंगे, पति में भी भगवान दिखाई देंगे। तो गाड़ी में भी सुन सकते हैं कुछ लोग, कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी में चलते हुए फालतू के गाने और इधर उधर की चीजें सुनने से अच्छा है सत्संग लगा दें, संतों की वाणी सुने, और वो सुनते सुनते आपके भीतर कैसे बदलाव आ जाएगा आप खुद ही आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और घर हमारा स्वर्ग में हो जाएगा। और बच्चों को कैसे सिखाएं, बात तो ये है। एक नहीं, बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? बच्चे हमारी ही तो बातें सीखते हैं। हाँ जी। हमको किसने सिखाया? हमारे माता पिता ने सिखाया। हाँ जी। ठीक है। उनको किसने सिखाया? उनके माता पिता ने। तो यदि माता पिता बच्चों को सिखाएं तो क्यों नहीं? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ पे हमने कई केस भी देखे हैं जिसमें शायद हमें कि जो माँ बाप भी शायद कई जगह पे गलत हो जाते हैं। तो माता पिता देखिए, इस सत्संग मैंने इसलिए कहा कि सत्संग में ये भी पता चलेगा कि पेरेंट्स के क्या कर्तव्य हैं और बच्चों के क्या कर्तव्य हैं। तो सब यदि फॉलो करने लग जाएं, जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। और है ही अच्छा, बिगाड़ा हमने खुद ही बिगाड़ा है। साहब ये बात सच है कि हम तकलीफ अपने आप को खुद ही देते हैं, हमें कोई बंदा तकलीफ नहीं दे सकता जिंदगी के अंदर। तो अब चलते हैं आपके आश्रम में। तो वहाँ आश्रम में क्या होता है असल में? आप आश्रम में देखिए, हम सब लोग परमार्थ के कार्य करते हैं। कोई भी संत महापुरुष हैं, आश्रम का मतलब है जहाँ व्यक्ति को आश्रय मिले, जहाँ व्यक्ति को आदर मिले, जहाँ व्यक्ति को अन्न मिले और जहाँ हर व्यक्ति को आनंद मिले, उसी का नाम है आश्रम। तो हमारे यहाँ आने वाले अतिथि भक्तों को सत्कार सेवा भी प्राप्त होती है। वहाँ जो भी आते हैं, निरंतर हमारे यहाँ लंगर चलता है। और जो हरिद्वार में ऐसे संत महात्मा जो पेड़ों के नीचे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, झाड़ियों के नीचे रहते हैं, जो कहीं आश्रम नहीं, उनका कोई मठ मंदिर नहीं, मतलब बाहर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं और भजन करते हैं, भगवान का चिंतन सुमिरन करते हैं। ठीक है जी। तो उनको बुला करके सुबह का सत्र हम लोग उनको प्रसादी देते हैं, रोटी सब्जी। तो वो मतलब आ जाते हैं, उनको पता होता है कि हाँ, उनको पता होता है। हमने जाकर एक बार बोल दिया कि प्रभु आप हमारे यहाँ कर प्रसादी ले लिया करें। ठीक है जी। तो आते हैं, प्रसादी लेते हैं। अब उस रूप में न जाने परमात्मा कब आ जाए। नहीं बिल्कुल, चलो खाना देना तो एक तो वो सेवा चलती है। हाँ, गंगा के तीर पर गौशाला है हमारी, जिसमें लगभग 150 गौ माता जो भारतीय नस्ल की गायें हैं, हाँ जी, वो गौ माता रहती हैं, उनकी सेवा चलती है। और गरीब बेटियां हमारे भारत में जैसे जो शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, उनके खर्च में, तो उन बेटियों के अभी तक हम लोगों ने 1000 बेटियों का विवाह लगभग करा चुके हैं हम लोग। और हर बेटी का घर बसाने के लिए 1-1 लाख रुपए जो भारतीय मुद्रा में उनको हम लोग सहयोग भी देते हैं, ताकि उनकी गृहस्थी बस जाए। उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग जाकर के बीच में उनका सुलह भी करा देते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब सारे शादी को भी करते हैं। तो जैसे एक बेटी होती है, ऐसे बेटी की तरह हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है। आप वहाँ पे करवाते हो या उसको उनके घर पे ही शादी होती है, कैसे करवाते हैं? नहीं, एक सामूहिक हम लोग आयोजन करते हैं। ठीक है जी। कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एक स्थान हो, एक शहर हुआ, वहाँ हमने 3-4 महीने पहले से एडवर्टाइज हो जाता है कि भाई यहाँ सामूहिक लग्न होगा। तो जो भी आपस में जिनके रिश्ते हो चुके हैं, उन सबका बायोडाटा लेते हैं कि उम्र भी देखनी होती है कि कहीं नाबालिग ना हो। तो सब सारी चीज़ें माता पिता को बुला करके बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर उनको बुलाकर वहाँ विवाह करवाते हैं। ब्राह्मण भी होते हैं, बाराती भी होते हैं, बिल्कुल वैसी शादी जैसे वो अपने घर पे करते हैं। हर दूल्हे के लिए एक घोड़ा होता है, जो घोड़ी होती है, तो घोड़ी होती है, फिर उनके बाराती बैंड बाजा और सबके अलग अलग मंडप, एक बहुत बड़ा सा मंडप होता है, उसके अंदर सब अलग अलग मंडप होते हैं। तो चलो विवाह करते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है मेरा कि आप इट्स वेरी गुड कि आप वहाँ पे लंगर खिला रहे हैं लोगों को। इट्स वेरी गुड। खाना देना दुनिया में सबसे बड़ी बात होती है। जैसे हम सनातन धर्म देखते हैं, आपको कैसे लगता है इस चीज़ के लिए? सनातन धर्म में बहुत बड़ा बिग धर्म है, ठीक है जी। और हम सिख धर्म से, जैसे गुरुद्वारा में आपको 24/7 लंगर मिल जाता है जी, ठीक है जी। कहीं पे भी जाते हैं आप, बिल्कुल पंजाब में या आप किसी भी हमारे स्टेट में चले जाओ जी, तो वहाँ पे आपको रात को 12 बजे भी जाओगे तो वो आपको खाली हाथ नहीं बोलना है। तो ये सनातन धर्म में ये कमी क्यों है किसी चीज़ की कि हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं, या बहुत सारे हैं वहाँ पे? हमें इस चीज़ की आपको लगती है कि कमी है? देखिए ऐसा है, सनातन के ही अंश हैं। हाँ जी सर। ये जो सिख है, हाँ जी बिल्कुल, गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ साहब में
सारी बातें सनातन की ही तो की हैं, बिल्कुल की है, सनातन से हटकर नहीं है, सनातन का एक रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे मंदिर ऐसे नहीं, मंदिर में ठाकुर जी होते हैं, देखिए बिल्कुल, गुरुद्वारा वो गुरु का द्वार है, हाँ जी, और ये भगवान का द्वार है। हाँ जी, तो भगवान में गुरु में थोड़ा सा हम लोग अलग स्वरूप मानते हैं। गुरु का द्वार कभी बंद नहीं होता, बिल्कुल, भगवान का द्वार बंद हो सके। ओके, ठीक है। तो ऐसा भक्तों का भाव है कि हमारे प्रभु इस वक्त विश्राम में हैं, ओके, इस वक्त उठ रहे हैं। ठीक है। यद्यपि परमात्मा को विश्राम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन भाव है कि हम भगवान को सुला रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और सुलाने वाले कौन होते हैं? गुरु जी तो होते हैं। गुरु जी होते हैं। तो गुरु जी रात भर जगे होते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब जो समझ आई है इस चीज के लिए। पर फिर भी लगता है कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे आप कर रहे हो जी। कि भाई चलो खाना खा रहे हैं ना, खाना किसी गरीब को देना, किसी के मुंह में डालना बहुत अच्छी बात होती है। तो मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि कहीं भी जाए, चाहे गुरुद्वारा जाए, आपके जैसे आश्रम चल रहे हैं ना, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि भाई कोई भी बंदा आए, खाना मिले किसी को, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं मिलता है, जहाँ जहाँ भी आश्रम है ना। हाँ जी। तो मैंने कहा ना कि आश्रम का अर्थ ही है जहां आश्रय मिले, आदर मिले, अन्न मिले और आनंद मिले। तो गुरुद्वारे में कंटिन्यू चल ही रहा है। मैं खुद कई बार किसी कंट्री में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बाहर का वातावरण ठीक नहीं है, तो गुरुद्वारे में ही लंगर छकता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ शुद्ध तो मिलता है। बिल्कुल सब। हाँ चलो, सारा कुछ एक ही है ये दुनिया में, है ना, जो मानता है। मैं कल भी एक वीडियो बना रहा था कि मतलब इंसान ऐसा हो चुका है, अब मैंने लोग देखे हैं, चलो हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आपस में तो ये झगड़ रहे हैं। तो वहां तक तो मैंने इंसानियत देख ली, जब बंदा भगवान को गाली निकालने लग जाता है, मतलब वो भगवान से लड़ने लग गया है किस जगह। मैं कभी बोलता हूँ, मैं क्या भाई चारों भगवान, अगर सारे भगवान ऊपर इकट्ठे बैठे हैं, अगर लग रहा सब ऊपर देखते हैं, ऊपर भगवान पहली बात तो अलग अलग है ही नहीं। हाँ, एक ही भगवान है। यदि अलग अलग होते तो अलग अलग दुनिया भी तो बनाए होते। हाँ जी बिल्कुल। पर ये हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है ना, मतलब हम इंसान को तो गाली निकालते हैं, धर्म को तो निकालते हैं, मतलब हम भगवान तक चले गए हैं। मतलब हमारी जो मानसिकता ऐसी बिगड़ गई है, अपनी मूर्खता है जो भगवान को गाली देते हैं। किसी को भी ना दो, है ना। मतलब यदि 2 मिनट के लिए भगवान पवन देवता को कहें जरा ठीक है, तो आज तुम संडे मना लो 2 मिनट के लिए, तो जो गाली दे रहा है वो दे पाएगा? नहीं। चलो हर एक की मानसिकता है अपनी अपनी। चलो सब दुनिया में एक ही है ना, मिलके चलो। जो नॉलेज होती है सही कि मतलब इसकी बड़ी कंफ्यूजन है ना लोगों को, भगवान के मैं तो दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब ये बात आपकी निज़म के भाई बंदा सपने में है, बहुत बड़ी बात है ये आपने बोल दिया कि सपने में कोई पानी में डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, कैसे बचाया जा सकता है? एक ही उपाय है, उसको जगा दो। तो जिंदगी में बंदा दुखी है, तो आप बोलते हैं कि बंदा दुखी चल रहा है, बहुत परेशान है, बहुत मरने पे अपने आप को पहचान जाए कि कौन हूं मैं, सारा उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। रात्रि का समय, समुद्र के किनारे सुदामा और भगवान कृष्ण घूम रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु ये माया क्या है? तो प्रभु ने कहा इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले जरा चलो समुद्र में हम लोग स्नान कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ही डुबकी मारी तो सुदामा क्या देख रहे हैं कि मैं किसी महल की राजकुमारी हूँ। डुबकी लगाते हुए उतनी देर में वो क्या देख रहे हैं कि कोई महल की मैं राजकुमारी हूँ। अब राजकुमारी बन गए वो, और कहीं उनका शादी भी तय हो गई, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए। और बच्चे होने के बाद फिर अचानक एक दिन उसकी पति की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो सब गांव वालों ने कहा कि पति के साथ तुम सती हो। तो जबरदस्ती चिता पर बिठाया जा रहा था और अग्नि लगने ही वाली थी कि एकदम से भगवान ने हाथ पकड़ के सुदामा को बाहर निकाल लिया। बोले लगा लिया डुबकी। सुदामा ने कहा यार वो कौन था? वो तो मैं राजकुमारी, मुझे आग लगने वाला था, यहाँ तो मैं सुदामा हूँ। भगवान ने कहा यही माया, यही माया है। तो बंदा जो है नहीं, बस केवल वो घुमा रही है झूठी झूठी, वही माया है। मतलब बंदा परेशान है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बंदा आ गया जी, बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, खत्म हो गया सारा, पैसा खत्म हो गया, घर जुड़ के, तो आप उसको क्या राय देंगे? मैं उसको कहूँगा कि भाई तू क्या लाया था कि तेरा खत्म हो गया? संसार में क्या था तेरा? माँ के पेट से तू जन्मा था। ये जो भी कुछ संसार में तूने पाया है, ये सिर्फ यूज करने के लिए परमात्मा ने दिया था तुझे, न तू लेकर जा सकता है। कोई भी बड़ा से बड़ा महापुरुष न लेकर जा सकता है, न कुछ इस संसार में लेकर आ सकता है, सिर्फ यूज करने के लिए दिया। तूने गलत यूज किया होगा, इसलिए तू आज दुखी है, इसलिए तू रो रहा है। चलो फिर तो ये तो बात सही है। चलो मैं ये तो सोचता हूँ मैं जिंदगी में कुछ
लेके नहीं जा सकता पर दे के जा सकता हूँ। दे के आप जा सकते हैं अपने विचार, अपने शुभ कर्म देने के लिए। किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं। किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हमारी याद हम अपने चरित्र से, हम अपने विचारों से समाज को बहुत कुछ देकर जा सकते हैं। इसलिए हमें हर वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं। हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो हमसे पीछे की जनरेशन है। तो महाजनो येन गता सपंथा, उनको बिगाड़ने में कहीं हम खलनायक न हो जाएं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें देख करके यदि किसी ने शराब पीना सीख लिया तो हमारे लिए डूब मरने के बराबर है। हमें देखकर किसी ने सिगरेट पीना सीख लिया तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। तो उसका पाप आपको लगता है कि उसके हम पापी बन जाते हैं? बिल्कुल पापी बनेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो हमने किसी भी दोस्त को, किसी बंदे को गलत चीज में डाल दिया, गलत नशे में डाल दिया, उसके अपराधी आप हैं। चाहे किसी को मांस खिलाना सिखा दिया। भाई जब ये सांसारिक कानून क्या कहता है, किसी चोर को प्रेरित करके चोरी करवाना, तो भाई इसका मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है ना कि किसी आतंकवादी ने कहीं बम फोड़ा, तो भाई वो तो अपराधी है ही, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन था? जब सांसारिक कानून मास्टरमाइंड को दंड देता है तो क्या भागवती कानून मास्टरमाइंड को दंड नहीं देगा? 100%। एक आप पहले जो बात बता रहे थे ना, मैं वही बता मैं कौन हूँ? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हमको देखकर यदि कोई व्यक्ति बिगड़ गया तो निश्चित है महाजनो येन गता सपंथा, बड़े लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उसका छोटे अनुकरण करते हैं। तो हम अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से समाज को हम अच्छा मार्गदर्शन दें। यही बड़ी बात है। तो मुझे जो आपसे डिस्कस हो रहा था कि मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, हर जीव खुद ही परमात्मा है। समुद्र खुद ही समुद्र है, वो कहाँ समुद्र को ढूंढ रहा है? तुम खुद ही भगवान हो, पहचानो अपने आप को। तो आपने वो एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपका हाथ क्या है, ये है। हाँ। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानते हो भाई? बोले भगवान है तो दिखाओ, बताओ कहाँ है। मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि जिस शरीर में तुम रह रहे हो, क्या तुमने अपने आप को कभी देखा? नहीं देखा। आप कहेंगे कि नहीं, हाँ शीशे में तो रोज देखते पर मैं हूँ, मैं कैसे? शीशे में तो शरीर को देखते हो, अपने इस ढांचे को देखते हो। यदि आपका नाम कुलबीर है, हाँ जी, तो कुलबीर कहाँ है? ये तो उंगली, अंगूठा है। अंगूठा, ये मेरा अंगूठा हो गया, ये उंगली हो गई। कुलबीर कहाँ है? ये मेरे हाथ हो गए। अब आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये मेरा नाक हो गया, पैर हो गए, आँख है, अंदर नसें हैं। अच्छा ठीक है, अब अंदर घुसिए। दिल है, ठीक है, नसें हैं, गुर्दा दिल है, आपके लीवर है, किडनी है, अच्छा हार्ट है, सब कुछ है अंदर, सब कुछ है। तो कुलबीर कहाँ है? वो कहाँ है? तो जब आप कुलबीर को अभी तक नहीं जान पाए तो भगवान को जानना तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, पहले कुलबीर को तो जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलो, मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ चीज़ों के लिए, तो आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ज्ञान दीजिए कि मैं कौन हूँ। आप वही हैं जो सारा संसार है, ठीक है? परमात्मा ही सारी सृष्टि में, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग घरों में है, तो हमको लगता है कि उनके घर की लाइट अलग है, हाँ, हमारे घर की लाइट अलग है। एनर्जी एक ही है, वो है एक ही। वो वहाँ जल रही है इसलिए लग रहा है कि वहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, लेकिन बीच में भी लाइट है। नहीं तो यो येलो, ऑरेंज, ग्रीन इन कलर की होती है ना, वो सेम है एनर्जी, जस्ट। ठीक है ना? बिल्कुल। यदि यहाँ लाइट जल रही है और वहाँ बुझी हुई है और उसके आगे फिर जल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीच में नहीं है। बीच में भी एनर्जी है, वो लाइट है, वो सिर्फ वहाँ पर उसका बल्ब नहीं है, उसको पकड़ने वाला जो यंत्र है वो नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं। तो सर्वत्र यहाँ भी परमात्मा है, यहाँ भी और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कोई शरीर नहीं है ना, इसलिए उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। बाकी परमात्मा सर्वत्र, सारे जगत में उनके सिवा कुछ है ही नहीं। चलो, मैंने तो जैसे एक भगवान के नाम पे एक एनर्जी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक एनर्जी है एक, जो आप अपने आप को पहचान लीजिए, आप क्या हैं, तो उसी से पता चल जाएगा कि परमात्मा क्या है। मैं इस चीज़ में 100% कोशिश करूँगा। बस जैसे सपने में व्यक्ति, एक आपने नाम सुना होगा जनक महाराज का। जनक महाराज, ठीक है, राजा जनक। राजा जनक, हाँ जी। राजा जनक ने एक दिन सपना देखा कि वो कहीं दूसरे राज्य में जा रहे हैं और उस राज्य में चोरी हो गई है,
सैनिक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो चोर तो नहीं मिला, राजा जनक जी ही उन सैनिकों को मिल गए अंधेरे में। और उन सैनिकों को पता नहीं था ये कौन है। उसने बांध कर पहले तो खूब पीटा, राजा के सामने पेश किया, कहा मालिक यही है, चोरी करके भाग रहा था। तो उस राजा ने आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं। सपने में जनक जी सपना देख रहे हैं, और 50 कोड़े लग भी गए। अचानक उनकी पत्नी ने उनको जगा दिया, उठे। अब वो चक्कर में पड़ गए कि ये सच है कि वो सच है। यदि मैं राजा था तो सपने में भिखारी कैसे हो गया, कैसे हो गया, और यदि मैं भिखारी हूं तो फिर अभी राजा कैसे हूं। तो ये सत्य क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने संसार के सारे महापुरुषों को बुलाया जी। कोई उत्तर न दे पाया। एक महापुरुष निकला जो 8 जगह से टेढ़ा था। 8 जगह से मतलब शरीर से 8 जगह से टेढ़ा हो गया था। जैसे ही वो जनक जी के दरबार में आया तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, सब हंस दिए। तो उसने कहा कि जनक, मैंने तो सुना था कि तूने यहाँ पर विद्वानों की सभा बुलाई है, यहाँ तो सब चमड़े के पारखी बैठे हुए हैं। ये तो सब मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मेरे ज्ञान को तो इन लोगों ने देखा ही नहीं। तब जनक जी समझ गए कि ये महापुरुष कुछ काम का लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये सच कि वो सच। अष्टावक्र महाराज ने पहली बार में पहले शब्द में कहा, न ये सच न वो सच, सत्य तो कुछ और है। न तू राजा है न तू भिखारी है, तू जो है वो तो तू समझ ही नहीं पा रहा है। और तब आत्मज्ञान, तत्व का ज्ञान दिया। तब पता चला जनक जी को कि ओहो हो, न मैं राजा हूँ। देखिए, जो इंसान देख रहा है कि मैं व्यापारी हूँ, वो भी एक लंबा सपना है कि मैं व्यापारी हूँ। हाँ, कि मैं व्यापारी हूँ। कोई आदमी प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, बहुत लंबा सपना है। कोई भी आदमी ये देख रहा है कि मैं ये हूँ, वो है ही नहीं। वो कभी कभी जो महात्मा लोग गीत गाते हैं ना कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। अरे भाई, जाग जाग, किस जागने की बात कर रहे हैं? उस जागने की बात कर रहे हैं कि जो तुम हो नहीं, तुमने मान लिया है। तो उसका रास्ता है नाम जप है। नाम जपते जपते क्या होता है कि हमें सत्य का ज्ञान होता है, भीतर से ज्ञान, नॉलेज नहीं, ज्ञान। ज्ञान अपने आप को पहचानने का, अपने आप को पहचानने के। एक दिन कभी ऐसा आता है कि एकदम प्रकाश होता है और हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ, जैसे महावीर को हुआ, जैसे वर्तमान में एक भारत में संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, हाँ जी, वृंदावन में। एक संत हैं विनोद बाबा जी महाराज, एक संत हैं रमेश बाबा, उसी ब्रज की भूमि पर। हाँ जी। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, सियाराम बाबा, चैतन्य महापुरुष, ऐसे ऐसे संत महापुरुष आज भी हैं ब्रज में। आप उनका दर्शन करो, आपके रोम रोम आनंदित हो जाएंगे। ऐसा लगेगा साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। मतलब प्रतीक आया आपके पास कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं मरने वाला हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तब उसको बोलोगे भाई रुको, आप सपने में हो, कोई बात नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा 2 बात मेरी मान लो, इन 2 बातों में तुम्हारा काम बन जाएगा। एक तो क्या, भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाओ। आज तक जो तुमने गलती की, माफी मांगो। आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे, भगवान को वचन दो। और दूसरी बात, भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, तुम्हारे 10 दिशाओं से तुम्हारा मंगल होगा, ये गारंटी दिया है संतों ने। पर कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, शायद उनको भी तकलीफ होती है जिंदगी में। नहीं, देखो अब इसमें क्या होता, प्रारब्ध। तो मतलब मान लेता कि मैंने गलती नहीं की, मैं गलत नहीं हूँ, मतलब नहीं, गलती तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो गलती किया है, तभी उसका दंड पाता है वो। बिना गलती के कभी कोई दंड नहीं पाता है। तो पिछले कर्म का भी मिलता है यहाँ? पिछले ही कर्म, पिछले कर्मों का सिद्धांत ये है कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसको कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण, ठीक है। जो अब कर्म करते जा रहे हैं और हमारी मृत्यु हो गई, तो ये सब सेव हो गया एक जगह, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और जो जन्म हमने लिया, तो जन्म के समय परमात्मा ये पिछले जन्म वाला थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप दोनों मिक्स किए, तुमको जन्म दे दिए कि 100 साल में तुम थोड़ा ये भोगोगे, थोड़ा ये भोगोगे। तो देखो, किसी मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख नहीं होता है, सुख भी आता है। सुख ही सुख नहीं होता है, दुख भी आता है। ठीक है, तो ये मिक्स चलता रहता है। लेकिन वहाँ वो सेव है, क्योंकि पूरे पाप का फल आपको नहीं मिल गया, पूरे पुण्य का फल नहीं मिल गया, थोड़ा थोड़ा मिल गया है। बाकी वो उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और सिंचित कर्म।
उसको बोलते हैं, वो सिंचित हमारा बना हुआ है। वो अब आपके जन्म जन्मांतर चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, पाप पुण्य सुख और दुख मिल गया आपको। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी जन्म में यदि हमको मनुष्य बना दिया प्रभु ने, बड़ी कृपा कर दी, हमको ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, हम एक काम करें, एक ऐसा बम बनाएं कि वो जो क्रियमाण है ना उसको ब्लास्ट कर दें, सब खत्म हो जाए, कि हमारा जो पिछले जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं सब समाप्त हो जाए। वो बम क्या है? भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो एक ही चीज़ है, मतलब किसी भी धर्म में लगा लो, आप नाम करो, किसी भी धर्म में हो आप, कोई मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको जो नाम प्रिय हो अपने ही नाम लेना शुरू कर दे। वो वाहेगुरु का नाम ले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ठीक है, वाहेगुरु 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 यही जपना शुरू कर दे। और जपते 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 जो पिछले गलतियां की वो न करे, आगे न करने का संकल्प ले ले। बस ये 2-3 बातें, उसके जीवन में मंगल होना शुरू हो जाएगा, और सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसके काम भी, परिवार भी, हर सब कुछ। और यही नाम जपते जपते एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे भगवान कृष्ण अथवा तो वाहेगुरु आपके साथ बैठे होंगे, आप बातें करेंगे डायरेक्ट। मतलब जब उससे लो लग जाती है तो नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ऊर्जा है। शायद हमारे सारे ग्रंथों में यही बोला गया है, शायद हम सारे ग्रंथों में गुरु नानक देव क्या कहते हैं? भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, कहे नानक निश दिन जपे तो सफल होए तिन काम। गुरु नानक देव के वाक्य हैं ये। तो आपने सब पढ़ा हुआ है, ज्यादा जितना कोशिश जो पढ़वा लिया ठाकुर जी ने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। जपू जी साहिब क्या है? जी, जपू जी साहिब केवल पाठ नहीं है, उनका नाम ही जपू जी साहब, मतलब हे साहब तुम भी जपो, जपो, जब हमने जो जपा है वो तुम जपो। क्या बात है। तो ये उदाहरण हम लोगों ने समझा नहीं, इसलिए हम खुद दुखी हैं। मैं कोई संकल्प लेके चला हूँ, आप शायद वो पूरा अवश्य पूर्ण होगा। भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, हाँ जी, सारे संकल्प पूर्ण होंगे, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं कह तो रहा हूँ इन एक एक शब्दों को, जैसे समुद्र होता है ना, वो चाहता नहीं कि मेरे भीतर कोई नदी आए। क्या समुद्र ने आज तक किसी को कहा कि भाई मुझ में गंगा आए, जमुना आए, सरस्वती आए, ये आए? सारी नदियां उसके न चाहते हुए भी उसके पास जाती हैं। कहीं से भी जाएं, इधर से उधर से, कहीं से भी जाना वहीं पड़ता है, समुद्र के पास जाती हैं। इसी तरह जो धर्माचरण से चलता है, अच्छे मार्ग पर जो चलता है, उसके पास दुनिया के सारे वैभव वो चाहे न चाहे अपने आप आकर के मत्था टेकते हैं। धर्मशील पहीं जाए, जो धर्मशील प्राणी है उसके पास सब। अब महात्माओं के पास देखो, न पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, न उनके पास कोई बिजनेस होता है, न कोई व्यापार होता है। संकल्प लिया है मुझे हॉस्पिटल बनाना है 500 बेड का, हाँ जी, बन जाता है हॉस्पिटल। कैसे? आप आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, भगवान की जिम्मेदारी सबको भेज देते हैं। हाँ भाई चल महात्मा के पास जा। महात्मा ने संकल्प लिया और सारा वैभव खड़ा हो गया। सोचने वाली बात तो है। उसका कारण क्या है? हम लोग सिर्फ भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं खुद होती चली जाती। देख करके व्यक्ति सीख नहीं पाता है कि यार देखो उसकी सारी व्यवस्था, इतने लोग सब तैयार हैं उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। क्यों? वो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, हमसे कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। पकड़ दें प्रभु के चरणों को, प्रभु सारी व्यवस्था करा देंगे। अभी 2 टाइम का खाना खाते हो सुबह शाम? जो आप कर रहे हो वही तो मैं भी कर रहा हूँ, बस सिर्फ फर्क इतना है मैं दिन रात माला पकड़े हुए हूँ, जी पर चल। अब आपसे बातें जरूर कर रहा हूँ लेकिन भीतर भीतर नाम चल रहा है, तो उसका मैं कभी भी ध्यान छोड़ता नहीं हूँ। तो ये बड़ी पावर चाहिए काम करते हुए के अंदर, जब आदत हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप डॉलर गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 20 आपने गिना, किसी दोस्त का फोन आ गया, भूल गए नहीं। अब आप क्या करते हैं, अब दोस्त से बातें करते हैं और 20 पर आपने वो पकड़ रखा है। हाँ भाई कैसा है, ठीक है, हाँ क्या काम था, और अंदर चल रहा है 20 ठीक है, हाँ बेटा ठीक है स्कूल से लेना है ना, जी, हाँ सारी बातें हो रही, और अंदर चल रहा है 20 वो अंदर चल रहा है। इसी तरह अब हम आपसे बातें कर रहे हैं, अंदर सीताराम 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 चल रहा है, क्योंकि वो जहाँ डॉलर हमने छोड़ रखा था वहाँ वो चल रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब आपसे बात बंद कर दी, वो 20 से 21 फिर हो जाएगा। इन्होंने रास्ता बताया ना कि भाई पहले तो आप जुबान से नाम लेना सीखो, नाम पकड़ लो,
सब काम तो अंदर बाहर से अंदर चीज जाएगी, पहले बोलना सीखो। यहाँ तक कि जब हम नाम लेते हैं ना, तो जो हमारे मुख में थूक बनता है, लार बनता है, हाँ जी, जब हम उसको निगलते हैं, हाँ जी, तो राम नाम से भीगा हुआ थूक होता है ना, तो हमारी नाड़ियों को भी पवित्र करता है, वो अंदर नसों को पवित्र करता है। क्या बात है, बहुत गहरा अध्यात्म है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, सिखा दिया आपने मुझे। मैं तो आज सारी रात यही सोचता रहूंगा, ये मेरी ये नस है, ये मेरी ये नस है, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है। तो कुलवीर कहाँ है? तो कुलवीर कहाँ है? महर्षि रमन बड़े अच्छे प्यारे महापुरुष हुए। उनकी पूरी साधना इसी पे थी। को हम कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। साधना उनकी यही थी। सही बात है। मेरा हाथ कट के वहां गिर गया तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कलवीर वो है कि ये है। हाँ, आधा धड़ कट गया, फिर मैं सोचूंगा कि कलवीर कौन है। आधा ये पड़ा है, आधा ये पड़ा है। आप शरीर नहीं हो। पहली बात तो आप ये निश्चित मान लेना, आप 3 तरह के शरीर होते हैं। ये स्थूल शरीर, इसके अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और जिसके कारण वो प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं कारण शरीर। आप तीनों नहीं हो। इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है आप वो हो। वो तो हो नहीं सकता। अब किसी बंदे का हाथ दोनों कट गया ना, तो हम कभी नहीं बोलते कि हाँ जी वो अच्छा देखो, कुलवीर कट गया, उसके हाथ कुलवीर को जला दिया है। मतलब कुलवीर कहाँ है? हाथ ना पैर, समझ में आ रहा है? मन, अच्छा शरीर को मान लीजिए चला रहा है मन या बुद्धि जो चला रही है। बुद्धि को कौन चला रहा है? हाँ, बुद्धि को कौन चला रहा है? आपने कहा मैंने क्या दिमाग लगाया और मैंने दिमाग लगा के ये सब कर दिया, तो वो दिमाग को कौन चला रहा है? दिमाग तुम्हें जरूर चला रहा है, तुम्हारे शरीर को, लेकिन दिमाग को कौन चला रहा है? और वही जब अपनी पावर हटा देता, दिमाग शून्य, शव पड़ा हुआ है। इसलिए जो सब कुछ उसके अंदर है, मन भी, बुद्धि भी, चित्त, सब कुछ है। मैंने कनेक्शन कट गया। मैं अभी किसी साइंटिस्ट के पास बैठे थे, हमारे इंडियन है यहाँ पे, तो मैंने जैसे उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप इंडिया छोड़ के यहाँ पे क्यों कर रहे हो काम? वो कहते जो साइंटिस्ट, जब कोई बंदा किसी के लिए काम कर रहा है ना, बस एक चीज़ समझो, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। जो हम यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को ही मिलता है साइंटिस्ट का। तो मेरी थोड़ी सी थ्योरी है कि साइंटिस्ट माने ना माने पर वो लोगों के लिए तो काम कर ही रहा है, दुनिया के लिए तो काम कर ही रहा है। किसी ने लाइट बना दी, किसी ने विमान बना दिया। किसी साइंटिस्ट से आप इतना पूछ लेना कि तुम कोई भी चीज बगैर देखे नहीं मानते हो ना, साइंटिस्ट कहेगा नहीं, हर चीज को मैं नहीं मानता हूँ बगैर देखे। तो तुम्हारा मन जो है, तुम्हारे पास कोई ऐसा यंत्र है कि मन का एक्सरे ले सके? नहीं, जिसको बुद्धि का एक्सरे ले सके? नहीं, चलो मेरे पास जो साइंटिस्ट जितने MRI हैं, MRI हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, वो सब शरीर का होता है। हाँ जी, वो अंदर किडनी का होगा, हार्ट का होगा। मन, बुद्धि, चित्त का कभी भी कोई आज तक एक्सरे नहीं ले पाया। तो जब मन का नहीं ले पाया तो आत्मा का तो बड़ी दूर की बात। तो वो जो साइंटिस्ट से मिले थे वो भगवान को मानने वाले थे, दोनों मियाँ भी हैं मेरे, अब तो दोस्त बन गए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा मैं कि भाई साहब साइंटिस्ट हो आप, तो समझ रहा आप भी झगड़ते हो दोनों मियाँ भी? कहना हाँ झगड़ते हैं। घर में तरीके से झगड़ते हैं। वो तो शारीरिक व्यवहार है, वो तो चलता ही रहता है, व्यवहार थोड़ी जिंदगी का हिस्सा है ना ये भी एक। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जी वाला दिन हो गया मेरा जिंदगी का ये। बहुत ही ऐसे ही मस्त रहिए, आनंदित रहिए। आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात नहीं हुई भगवान के। और तो लास्ट में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है उनके लिए और जो माँ बाप हैं उनके लिए भी एक संदेश आपकी तरफ। मैं सबको एक ही प्रार्थना करूंगा, जो हमारे युवा भाई बहन हैं उन सबको मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो आप 2 मिनट बैठकर ये चिंतन जरूर करना कि आप संसार में क्यों आए हैं। संसार में हम भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। भोग ही भोगने के लिए भगवान ने भेजा होता तो पशु बनाकर भेजा होता। यदि हमको मनुष्य तन दिया है भगवान ने, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, तो आप सोचना जरूर कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई। दूसरी बात, मैं सबको प्रार्थना ये करूँगा, 2 मिनट ही सही मंदिर में जरूर जाएं और अपने ग्रंथों को एक बार खोल करके अवलोकन करें। इतना यदि आपके पास समय नहीं है तो आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो आजकल हमारे एक से संत महापुरुष जो भगवान का दर्शन किए हुए महापुरुष हैं, अभी वर्तमान में उन संतों की वाणी, जो भी आपको संत अच्छे लगे आप उनकी वाणी सुने। अपने जॉब में जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, जहां भी जा रहे हैं, जाते जाते उतनी देर आप सत्संग जरूर सुने। बस उतना सुनना आप शुरू कर दें तो जीवन धीरे धीरे अपने आप आपका बदल जाएगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा।
और मैं ऐसे माता पिता को, पेरेंट्स को बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी कुसंग से बचाएं। पहली बार जब बच्चा गलती करता है और हम छूट दे देते हैं, हम उसको समझाते नहीं, मार्गदर्शन नहीं देते, यही हमसे भूल हो जाती है। पहले गुरु माता पिता ही होते हैं बच्चे के लिए, तो हम उसको गुरु की तरह बच्चे को सही क्या है, गलत क्या है, उसके भीतर डालें, उसको समझाएं और उसके पहले हम भी अपने आचरण से अपने बच्चों को दिखाएं। क्या होता है कि यदि हम सिगरेट पिएं और बच्चों को कहें कि नहीं नहीं बेटा सिगरेट पीना गलत बात है, तो बच्चा कभी भी नहीं सुनेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा धर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर एक अच्छा इंसान बने, तो उसके पहले आपको भी कुछ आचरण अपने भीतर लाना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। तो बस दोनों लोगों को मेरी यही प्रार्थना है, आप किसी भी कंट्री में रहें, किसी विदेश में रहें, बस मौज में रहें, आनंदित रहें, उदास न हो, दुखी ना हो। गुजराती में एक बड़ा प्यारा गीत है, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ। कहीं भी रहो, मौज में रहो, आनंदित रहो। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच आपका हमें टाइम देने के लिए। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गुरुजी, जब आप आएंगे फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।